हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। हम अपने पर्सनल दिन की बात करें तो एसएल हिट हुए। बस एक ट्रेड हमारी चली जिसने हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दी। मार्केट से जो हमारे लॉस हुए, एक दो एसएल हिट हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा डे लॉस में ही रहा। तो देखो, लॉस हुआ है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस मार्केट का पार्ट है। कभी कभार हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट भी होते हैं और कभी कभार हमें लॉसेस भी होते हैं, तो हर चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर दिन हमारा ही हो, हमारे अकॉर्डिंग ही ट्रेड चले, हमारे ही एनालिसिस परफेक्ट हो। अब देखो, बेवकूफ़ी वो वाली चीज़ है कि आप लोग आके बोले कि आपने बाय ट्रेड क्यों नहीं दी या फिर बाय का रिस्क क्यों नहीं लिया। तो यार देखो, उस टाइम पे मार्केट, जब मार्केट 243035 मूव कर रही थी, तो बाय के कोई सिग्नल्स नहीं थे। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि उस टाइम पे मॉर्निंग स्टार बना, ये बना, वो बना। तो यार देखो, अगर आप खुद सोचो कि अगर आप 2430 या 40 से आप बाय में बैठ जाते बाय चांस, और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ती, जो कि 70% इंक्लाइन थी मार्केट की, उसको सेल साइड की तरफ ही जाना है, तब आपका क्या होता? तो अभी ट्रेड चल गई, तो अब प्रेजेंट की कंडीशन देख के पास्ट को हमें कंसीडर करना, बोल देना कि हाँ हमें तब ये ले लेना चाहिए था, वो ले लेना चाहिए था, तो बहुत आसान होता है ये वाली चीज़ें बोलना। बट जब मार्केट लाइव चल रही होती है, उस टाइम पे क्या सिनेरियोज बिल्डअप हो रहे हैं, क्या आपके एनालिसिस चल रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है मार्केट में। तो उस टाइम पे मुझे कोई बाय के सिग्नल नहीं देखे, आप लोगों को दिखे, अगर आप लोगों ने ट्रेड करी है और बाय के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, दैट्स गुड। आपको अपने एनालिसिस पे स्ट्रिक रहना चाहिए। बट अब वही है, अब आप मार्केट अब उस वाले पॉइंट में आके खड़ी हो गई है कि 2470 से मुझे बता दो कि ऐसे कौन लोग हैं जो 2470 से बाय लेने का रिस्क ले लें। अब दोबारा से आप लोग सेल साइड की ही तरफ देखोगे मार्केट को, ऑब्वियस सी बात है। तो अब वही सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखो, लॉस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, मार्केट के पार्ट है दोनों चीज़ें। तो इससे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते। एसएल हिट हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लॉस हुआ है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इतना है, कल के दिन में अच्छा प्रॉफिट भी कर लेंगे, सारी रिकवरी भी मार लेंगे। बाकी ये डेली एनालिसिस वीडियो, कल के लिए हम सारे पेयर्स के एनालिसिस करेंगे, टॉप टू बॉटम जितने भी हमारे पेयर्स हैं। गोल्ड के भी एनालिसिस करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ ही रहा होगा, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है या फिर किसी कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ने अपनी 200 ईएमए से 1 घंटे की जो 200 ईएमए है वहाँ से रिजेक्शन ली है। अच्छा सेल जा रही है मार्केट, और अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है। कल के दिन में जो आपका सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 189 से लेकर 189.400 का एरिया। वहाँ पे अगर आपको मार्केट मिले, आप सेल की ट्रेड देख सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस। 1 घंटे की ईएमए से परफेक्टली डाउनसाइड की तरफ गई है मार्केट, और अच्छा हमें मार्केट फॉलोअप दिखा रही है। और होपफुली मार्केट अपनी 200 ईएमए से नीचे नीचे रहती है, तो हमें और ज़्यादा सेल की ट्रेड्स मिल सकती है मार्केट के अंदर। कल के लिए 148.500 से लेकर 149 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए सेल का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस 30। सिमिलर एनालिसिस, सिमिलर आप देख सकते हो 200 ईएमए कैसे प्ले होती है मार्केट में। तो इस टाइम पे मार्केट अपने छोटे से सपोर्ट जोन पे है। अगर मार्केट 39,200 को आज के दिन में ब्रेक कर देती है, तो कल के दिन 38,600 और 400 के लेवल ओपन हो जाएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना, कल पीपीआई का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट प्ले कर सकती है हमारी कल के दिन में। तो अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूं, तो वो 40,000 के नियर बाय का ही बनेगा। 40,000 के नियर बाय से आप लोग सेल की साइड में बैठ सकते हैं। नैस्डैक की बात करूं तो साइडवेज रही, इतने मेजर मूव्स मार्केट के अंदर नहीं आए। बट 1 घंटे की 200 ईएमए से मार्केट ऊपर प्ले कर रही है। तो मैं यही बोलूँगा, कल के दिन अगर आपको 18,900 19,000 के एरियाज़ मिले, तो आप लोग सेल साइड में बैठ सकते हो, और यकीनन आपको ये वाली ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की बात करूं
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बाय साइड की तरफ गई है मार्केट। एक्सपेक्टेड भी था। जब मैं मॉर्निंग टाइम में ऑडियो के साथ लाइव आता हूँ, इवनिंग टाइम में, तो उस टाइम पे भी मेरे यही एनालिसिस थे कि आप इसके अंदर बाय देख सकते हो, 79 के लेवल तक मार्केट प्ले कर सकती है। अब कल के लिए 80 का लेवल रहेगा, 79 से लेकर 80 का लेवल, जहाँ से आप सेल का रिस्क ले सकते हो विथ 50 to 60 पिप्स एसएल। अगर ट्रेड चल गई, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट आपको दे के जा सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे। अब देखने लायक बात देखो ये है अब इस टाइम पे DXY में कि मार्केट ने अपना जो पैरेलल चैनल था उसका ब्रेकआउट नहीं करा है। गोल्ड की मार्केट इतना अपसाइड की तरफ गई है, बट DXY ने इतनी मूवमेंट हमें शो नहीं करी है, अपने पैरेलल चैनल को ब्रेक नहीं कर पाई है मार्केट। और कल भी अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ओपनिंग करती है, अपसाइड की तरफ जाती है, तो गोल्ड के अंदर हमें दोबारा से सेलिंग देखनी पड़ेगी। तो अब सीधा आते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, VIP ग्रुप में ऐड होना है, या फिर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 16 तारीख से हमारा दूसरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है कोर्स का। अगर एनरोल होना है तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के लिए एनालिसिस PPI का डेटा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड क्या है कि गोल्ड के लिए बाय साइड का आ सकता है, बट अब इसके अंदर ट्विस्ट है कि मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप के लेवल्स पर है, 247075 के आसपास के लेवल्स पर है। और अगर मार्केट यहाँ से अगर डाउनफॉल दिखाती है और बाय चांस अगर डेटा भी आपका सेल साइड का आ जाता है कल का, तो मार्केट आपको कल के दिन में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूव दे सकती है। मींस $50-60 की मूव दिखा सकती है। और मार्केट ने जो आज पूरी मूव कवर करी है, उस पूरी मूव का ब्रेकआउट कल के दिन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज़ है। 1 घंटे का चार्ट है आप लोगों के सामने। तो मार्केट इस टाइम पे अपने करंटली एक रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ी हुई है, जो कि 73 से लेकर 77 का पूरा ये जोन है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है, आप देख सकते हो मार्केट ने एक बार पहले भी यहाँ से रिजेक्शन दी है। तो अगर मार्केट 2470 से डाउन साइड की तरफ जाती है, तो हमें ईज़िली ये मान लो $60-70 की मूव देखने को मिल जाएगी। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, 72 और 77 के लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद जो मार्केट है वो फर्दर हाई की तरफ जा सकती है, जो कि मार्केट का रिसेंटली 2483 के लेवल पे बना था। तो इस चीज़ को भी आप कंसीडर लेके चलना कि मार्केट दोबारा से अपने ट्रिपल टॉप बनाने के लिए मार्केट आ चुकी है। और मार्केट अगर ट्रिपल टॉप बनाती है और उसको कंसीडर भी करती है, मींस प्ले भी करती है ट्रिपल टॉप को, तो आपको पता है डबल टॉप से ज़्यादा ट्रिपल टॉप मार्केट के अंदर परफॉर्म करता है। तो मैं यही बोलूँगा, देखो दो लेवल्स हैं कल के लिए। सबसे पहला लेवल रहेगा आपका 77 का एरिया, जहाँ से आप सेल ले सकते हो विथ 40 पिप्स एसएल। उसके बाद आपको छोटी सी सेलिंग आपको 83 के एरिया से भी लेनी पड़ेगी। 83 से आपको सेल लेके 86 का ही एसएल रखना है, 30 पिप्स का। और जैसे ही मार्केट 86 को ब्रेक करे, उसके बाद आपको बाय स्टॉप रख लो 88 का, 2488 का। और उसके बाद बाय साइड में बैठ जाओ विद द TPs ऑफ 2500, 2520। तो ये मेजर एनालिसिस है। और कल का डिपेंड करेगा पूरा PPI के डेटा पे। और देखो पॉसिबिलिटी ये भी है कि गोल्ड के लिए PPI का डेटा बाय का आ जाए, पर मार्केट आपकी सेल में चली जाए। अब सेल भी मैं कहाँ तक की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मिनिमम 2430 और 25 के लेवल तक, यहाँ तक की सेलिंग मार्केट के अंदर आनी चाहिए कल या फिर परसों के दिन तक, CPI और PPI के डेटा के टाइम पे। बाकी आप लोगों के एनालिसिस है, अगर आपको लग रहा है कि 2470 से भी मार्केट 2500 जा सकती है, आप लोग यकीनन सेल में बाय में बैठ सकते हो, अगर आपके एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी बातें। बट मेरे पर्सनल एनालिसिस मुझे ऐसा करने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, तो इस कारण मैं बैठूंगा भी नहीं बाय साइड में। तो सेल के अभी मैं सिग्नल्स है, जब तक मैं 83 और 85 के लेवल ब्रेक नहीं होते मार्केट में, जैसे वो लेवल ब्रेक होंगे उसके बाद हम बाई साइड में भी बैठेंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।